सभी लोगों का हमारे क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख लेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लीजिए, भारत की प्रमुख झीलें, द फेमस लेक्स इन इंडिया। हेडिंग लगाइए आप सभी को। भारत की प्रमुख झीलें, यानी झील क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे लेक्स, है ना, ये क्या कहेंगे हम लोग, लेक्स। जो प्रमुख फेमस लेक है वो क्या है, इसके बारे में आप लोग को समझना चाहिए। तो झील क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा जलखंड या एक ऐसा जलीय क्षेत्र, एक ऐसा वाटर बॉडी जो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, यानी कि जिसके सराउंडिंग में चारों साइड क्या होगा, ओ सॉरी, पानी से कैसे घिरा हो सकता है, ये घिरा हो सकता है, भूमि से घिरा है, लैंड मास से घिरा है ना, जैसे कि एक तालाब टाइप से। लेकिन तालाब नहीं होगा, उससे ये बड़ा होगा, तालाब से बड़ा होगा, ठीक है। एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में देखो कि झीलों के प्रकार, है ना। अगर देखेंगे झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक, तो कुछ होते हैं जो मीठे पानी की झील होती है, तो मीठे पानी की झीलें यानी कि वैसे वाटर जिसको आप ड्रिंक कर सकते हैं, मीठा पानी। और वैसे वाटर जिसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, वो कैसा कहलाएगा, खारा पानी, सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो उस प्रकार से पानी के आधार पर भी देखेंगे झील कितने प्रकार के होते हैं, तो मीठे पानी के झीलें, फिर देखेंगे खारे पानी के झील, फिर देखेंगे कृत्रिम झील, यानी ऐसी झील जिसे इंसानों ने बनाया है, कृत्रिम झीलें। फिर देखेंगे प्राकृतिक झील, अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं क्या, लिखो लिखो सबको, एक एक करके लिखते चलो, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिख पाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। लिख लिए, नेक्स्ट लिखो क्रेटर झील, ये जो झील है ना, ज्वालामुखी को ऊपर में बन जाएगा, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। सबके बारे में लिखिए आप लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि झील एक ऐसा जलीय क्षेत्र होगा जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होगा। झीलों के प्रकार में देखो, लंबी, छोटी, बड़ी सभी हो सकती हैं। आप देखेंगे मीठे पानी की झील हो सकती है, खारे पानी की झील हो सकती है, मैन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और क्रेटर। क्रेटर जो होता है कैसा होगा, आप देख लो ध्यान से। मान के चलो ये ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी फटा है, ठीक है, इसको माउंटेन है, और इसके ऊपर समय के साथ इसके ऊपर ये जहां पर जो गैप रहेगा, ये गैप में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा उसका रास्ता इधर से गया होगा ना, लावा मैग्मा वगैरह यहां से गया। अब समय आने के साथ ये रास्ता इसका क्या हो गया, बंद। तो जब बारिश की बूंदे यहाँ पर आई होंगी, वो क्या हो गई होंगी, जमा हो गया होगा। तो ये जो है इस प्रकार का यहाँ जो पानी जमा हुआ, ये क्या कहलाएगा, क्रेटर झील, ठीक है। चलो आगे देखो। ओके, तो अब कुछ लिख लेते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लिखते चलो कुछ कुछ, भारत में हम सिर्फ लिख रहे हैं।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, देखो ये झील कौन सी है? वूलर झील। कौन सी है ये? वूलर झील। और ये जो है बाबू वूलर झील है कहां? जम्मू कश्मीर में है। लिखिए सभी कोई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है दोस्तों चिल्का झील। और ये चिल्का झील है कहां बाबू? ओडिशा में। कहां है? ओडिशा। ये देख रहे हो उड़ीसा लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। सबसे ऊंची झील हाइट में है ना, सबसे ज्यादा हाइट में कौन है? सबसे ऊंची झील ये है आपका चोलामू झील। और चोलामू झील है कहां दोस्तों? तो चोलामू झील है सिक्किम में। फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये है आपका क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसको रिहंद डैम भी कहते हैं। सोन नदी पर बना हुआ है ये, है ना, रिहंद डैम, उत्तर प्रदेश। यहां में से किसी को कोई डाउट तो नहीं ना बाबू? डाउट? चलो अब देखते हैं, अब एक एक करके किस राज्य में कौन सा झील है, वो किस प्रकार का झील है, ये सब को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में लिखो। आंध्र प्रदेश की झीलें यहां पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ तो कलर ऐसा सिलेक्ट करें। रेड ठीक लग रहा है। चलो आंध्र प्रदेश की झीलों में लिखो पुलिकट झील, ये खारे पानी का झील है। आंध्र प्रदेश की झील में पहला पुलिकट। किस प्रकार का झील है ये? खारे पानी का झील है, ये खारा झील है ना, सॉल्टी वाटर वाला झील है ना। इसी झील के किनारे पुलिकट पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य है। पुलिकट वन्य जीव अभ्यारण्य, पुलिकट वन यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है जी? आंध्र प्रदेश में। किस झील के किनारे है जी? पुलिकट झील के किनारे है। ठीक है, दूसरा लिखो कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश।
कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लिख लिया। चलो ये कैसा झील है? तो ये मीठे पानी का झील है। लिखते चलो सभी कोई फटाफट। फिर लिखो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, ये भी मीठे पानी का है। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख 3 झीलों के बारे में आप लोगों ने देखा। यहां तक में से कोई डाउट है क्या जी? नहीं ना? अगर है तो पूछ लो। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा? असम। असम पर कौन कौन सा झील है बाबू लोग? कहां लिख दें इसको हम? असम की झील में से पहला झील लिखो, हाफलोंग झील। हाफलोंग, दीपोर बिल, सन बिल और चदुम्बी। हाफलोंग, दूसरा सन बिल, तीसरा दीपोर, और चंदुबी। ये सब झील कहां पर है? असम में। और ये सब मीठे पानी की झील है, सब मीठे पानी की झील है। अब लिखो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश की झील। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ झील होंगे, उस झील को भी लिख लो आप सभी कोई, है ना? यहां पर मैंने अरुणाचल लिखा है बाबू, इसको मिटा देता हूं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहां बाबू? ईटानगर। तो लिखो अरुणाचल प्रदेश की झीलों में लिखो, लिखो सला झील, संगेस्टार झील और गंगा झील। सला, संगेस्टार, और गंगा झील। ये सब कहां है जी? अरुणाचल में है। लिखते चलो सभी कोई, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, अब इसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, बिहार के ऊपर आते हैं ना। बिहार के कुछ झील, बिहार में एक ही झील है फेमस, वो है बेगूसराय का कामर झील, तो इसको स्किप कर दो। ये ऑक्सबो झील है, ऑक्सबो झील है ना, जिसको आप लोग कहते हैं गोखुर झील, है ना? ऑक्सबो यानी कि गोखुर झील। चलो गुजरात का झीलों लिखो, गुजरात का झील, गुजरात में बहुत ज्यादा झील है। और वैसे झीलों का शहर किसको कहते हैं? उदयपुर को कहता है। गुजरात के झील, गुजरात के झील में से लिखो आप सभी कोई, नल सरोवर, हमीरसर,
नल सरोवर झील, हमीरसर झील, नारायण सरोवर झील, लिखते चलो, थोल झील, बस्तरपुर झील, सूरसागर झील, लखोटा झील, बड़खल झील। और बड़खल झील हरियाणा में है बकायदा, ठीक है। लाखोटा झील, कंवर झील कैसा झील है? तो ये गोखुर झील है, गोखुर यानी कि ऑक्सबो। इसका मतलब क्या होता है? नदी द्वारा बनाया गया झील। मान के चलिए नदी ऐसे बह रही है, शुरू साल ऐसे बह के इधर चली गई, दूसरे साल ठीक इस रास्ते पर आए और यहां से बहने का छोड़ के ये ऐसे बह गई, तो बीच में जो ये गैप बन गया ना, आपको दिख रहा है ना ये वाला जगह, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सबो झील कहलाएगा, यानी कि गोखुर झील कहलाएगा। चलो इसको फटाफट लिखो आप लोग सभी कोई। सब झील आज लिखवा देंगे, जितना जितना जो झील है ना भारत में, जो इंपॉर्टेंट झील है, सभी झीलों को लिख लेंगे। आज झील खत्म और आज ही के दिन में ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। मैंने पहाड़ करवाए हैं, मैंने पठार करवाए हैं आप लोगों का, ठीक है। हमने लगभग हर एक चीज को कोशिश किया है कि आप लोगों को खत्म कर दिया जाए भारत के पर्सपेक्टिव से। लगभग 90% मैंने चीजें आप लोगों को कंप्लीट कराई हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने हर चीज देखा है, मेले देखे, म्यूजिक देखे, डांस देखे, हम लोगों ने खान पान देखे, पहाड़ देखे, पर्वत देखे, नदी देखे, दर्रे तक देख लिए हम लोग। आज हम लोग देख रहे हैं झील, और झील है आप लोगों का क्या? आखिरी क्लास ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके बाद भी अगर लगेगा कि एक आध दो चैप्टर रह गया है तो कभी कह देंगे, उस चीज को क्लास में हम लोग कभी ना कभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हेडिंग दीजिए हरियाणा के झील। हरियाणा के झील लिख लिए आप सभी कोई? देखो, बड़खल झील, बड़खल झील, बड़खल झील कहां है? हरियाणा, ठीक है। ब्लूबर्ड झील हरियाणा, ये भी कहां है? हरियाणा, HR हरियाणा। ब्रह्म सरोवर हरियाणा, ब्रह्म सरोवर कहां है जी? हरियाणा। कर्ण, कर्ण झील, ये कहां है? ये भी है आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट,
खलियार, ये भी है हरियाणा। ठीक है। सूरजकुंड, ये भी है हरियाणा में। लिखते चलिए आप सभी कोई, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं नहीं लिखा पाऊंगा। ये सभी चीजें आप लोग का एग्जाम में पूछता है। एक बार ये जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग इत्मीनान से क्लास में देख के इसे लिखो और याद करने का कोशिश करो, क्योंकि ये जो है एग्जाम में भयंकर तरीके से पूछ लेगा और आप लोग जानेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर हमको आके कहेंगे कि नहीं क्लास में तो नहीं करवाए थे आप लोग। ठीक है, चलो आगे लिखो। हिमाचल के झील, चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका सागर, प्रसार, ये सब कहां है? हिमाचल प्रदेश के झील है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि है आपको महाराणा प्रताप सागर, नाको झील, ये सब है यहां पर। चंद्रताल, महाराणा प्रताप, नाको झील, सब है हिमाचल प्रदेश में। फिर लिखो आगे, अगर यहां तक हो गया होगा तो जम्मू कश्मीर के भी झील लिख लो। लिख ले बाबू, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर शुरू से लिखते हैं। लिखो जम्मू कश्मीर के झील में, या फिर लद्दाख झील भी लिखेगा तो चलेगा, है ना। चलो लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ मिला दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के झील। ठीक है, लिख लिया, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के झील। सबसे पहले लिखो डल झील, है ना, वुलर झील। ज्यादातर झीलें अब लद्दाख में पाई जाती हैं, है ना। इसके अलावा लिखो पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो, ये है आपका लद्दाख में है, विशेष रूप से ये हाईलाइटेड है लद्दाख में। एंकर झील, मानस बल झील, मानस बल झील, गडसर झील, गंगासर झील, गडसर झील, गंगासर झील, विंसर झील, बिंससर, बिंससर झील, मानसर झील, मानसर या सरोवर एक ही है ना। ये सब आपको समझना पड़ेगा। सबसे जो ज्यादातर झीलें हैं ये आपको कहाँ मिल जाएगा बाबू? लद्दाख में मिलेगा मैक्सिमम। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब लद्दाख में सभी चीजें शामिल हो गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक इसको लिख चुके होंगे और समझ में आ रहा होगा। एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को याद रखना चाहिए।
यहां से सवाल एग्जाम में एनी हाउ पूछता है। ठीक है, आगे लिखिए कर्नाटक में पाए जाने वाले प्रमुख झीलें। कर्नाटक के प्रमुख झीलें, पहला लिखो अगाता झील। अगाता झील लिख लिया सभी कोई। दूसरा लिखो वेलांदूर। वेलांदूर, तीसरा लिखिए उलसूर। उलसूर, नेक्स्ट में लिखो आप सभी कोई करण जी। नेक्स्ट पंपा सरोवर। पंपा सरोवर कहां पर है? कर्नाटक में। तो ये सभी चीज है, इसके अलावा एक है कुकरहल्ली भी है। कुकरहल्ली ये कर्नाटक का हो गया। नेक्स्ट केरल का। सबसे पहला लिखो वेम्बनाट। कर्नाटक में है आपका क्या? वेम्बनाड झील। हाँ, अष्टमुडी झील, कुट्टनाड झील। सष्टम कोट्टा और वेलायनी। मध्य प्रदेश में लिखो भोजताल। ये एग्जाम में पूछा गया बाबू। नेक्स्ट लिखो महाराष्ट्र के झील। पहला लोनार झील। ये क्रेटर झील है। दूसरा नंबर में सलीम अली शिव सागर।
गोरेवाड़ा, पशान, पवई। पवई के बाद देखो रंकाला, वेन्ना, तुलसी और विहार। रंकाला, वेन्ना, तुलसी और विहार। ये सब कहां है? महाराष्ट्र। फिर लिखना मणिपुर। मणिपुर में वर्ल्ड फेमस लोकटक झील। लिख लिए? ये सब एग्जाम में आया है। देखिए जिसमें मैं गोल कर रहा हूं विशेष रूप से, वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो एक फेमस है मेघालय में, लिखो उमियाम। मेघालय में है उमियाम और मिजोरम में है टेम। टेम झील ये कहां है? ये मिजोरम में है। टेम झील कहां है दोस्तों? मिजोरम में है। इसके बाद लिखो चिल्का में है, कहां पर? ओडिशा में। ओडिसी का झील में लिखना चिल्का, कंजिया और अंसुपा। चिल्का, कंजिया, अंसुपा। ये जो झील है ये आपका कहां मिलेगा? ओडिशा में मिलेगा। नेक्स्ट लिखो आप लोग पंजाब। आइए आइए बैठिए। हरिके झील आ जाने का मन नहीं था? अच्छा कोई बात नहीं, आराम से। अभी हेल्थ ठीक है? बोल पा रहे हैं ना? ठीक है, डॉक्टर से चेकअप कराएं। ज्योग्राफी का आज लास्ट क्लास है बाबू, ठीक है? इसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो आप लोग कहिएगा, है ना? क्या हो गया गले में? अंदर में? अरे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए आप। सब याद है। ठीक, तो ये लास्ट क्लास है। अब इसके बाद एक बार रेगिस्तान चलेगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेबस को कहेंगे टाटा, और क्या कह देंगे उसको? बाई बाई कह देंगे, है ना?
और आपके दोस्त लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल? जो दोस्त हैं आपसे बातचीत नहीं करते हैं। झीलों का शहर किसे कहते हैं? हम्म। हम्म। पक्का? गलत तो नहीं कह रहे हैं? उदयपुर को नहीं कहते हैं? हैं? झीलों का शहर? हाँ हाँ, एक बार इफ यू ट्राइंग टू डू दैट, एक बार गूगल करके देख लो। मोबाइल तो नहीं लाए हैं आप लोग? क्या बात कर रहे हैं? देखो, झीलों का शहर। है तो सोचो कि झीलों का शहर हो। ये झीलों का शहर कहाँ है? उदयपुर। कश्मीर मत सोच लेना बाबू कि कश्मीर में फिल्म शूटिंग हुआ है तो ये गाना कश्मीर का होगा। ना ना, राजस्थान। पधारो मारे देश, है ना। चलो नेक्स्ट, राजस्थान की झील। इसमें सबसे पहला लिखो सांभर झील। आप लोग सांभर खाए हैं कि नहीं? सांभर, इडली सांभर खाए होंगे क्या? अच्छा लगता है इडली? सांभर झील, राजसमंद झील, ढेवर झील, नक्की झील। फिर मानसागर झील, लुनकरसर झील और अन्ना सागर झील। हाँ टेक्नीशियन, एलपी टेक्नीशियन। हाँ हाँ हाँ, लोको पायलट और जो इसमें, हाँ हाँ, मैथ और रीजनिंग का है, हाँ। एलपी के अभी तो फॉर्म तो डलाया था ना अभी थोड़े दिन पहले, आ गया टेक्नीशियन का एडवर्टीजमेंट, फॉर्म आना। आरआरबी टेक्नीशियन इंटरमीडिएट लेवल, इंटर लेवल का रहता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा मोड़ा रहेगा, नहीं है? हाँ, आप किए हैं साइंस, मतलब इंटर साइंस वाला लोग भर सकते हैं। फिजिक्स ऑनर्स, बाबा आप तो न्यूटन बाबा है। हमारे यहाँ तो नूतन साहब बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? ये सब ऐसे बात नहीं करते बाबू ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? किसी राज्य को इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं। कब का है ये?
इधर लाओ। कितने बजे आ जाता है? ठीक, लिखो। ये वाला लिखा लुनकर सागर झील। लास्ट लिखो इसका तलवाड़ा झील। ये राजस्थान का झील है जी, है ना? पधारो मारे देश। रणथंभौर पार्क कहाँ है जी? रणथंभौर पार्क राजस्थान में ही तो है। राजस्थान का कैपिटल कहाँ है? जयपुर। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है। भारत का मरुभूमि किसको कहते हैं? थार। थार का रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। रेगिस्तान दो प्रकार के होते बताया था ना मैंने। ठीक है, यहां तक लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, सिक्किम के झील। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। तसोमगो झील, खोची पिलियर की झील। लिख लिए। खोचियो पियरी लिख दें। फिर गुरु डोंगमर झील, नाम भी है ना खतरनाक टाइप से, गुरु डोंग मर झील। ठीक है बाबू लोग, नेक्स्ट निकलो। तमिलनाडु के झील, ऊटी, कोडाईकनाल, अच्छा हम लिख रहे हैं ना, ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो जाएगा ना, कहेंगे कि सर पार्शियलिटी करते हैं, बोर्ड में नहीं लिखते हैं, जिनका नजदीक है वो लोग क्लास नहीं आएगा। क्या करेगा? ऐसे चद्दर तान के, ऐसे चद्दर ले ऐसे करके सो जाएगा आराम से, और मोबाइल अंदर में दिखेगा ऐसे करके, है ना? ऊटी झील, ऊटी झील कहाँ है जी? तमिलनाडु में। 2 मिनट याद रहेगा, तीसरा मिनट में से नोटिफिकेशन आएगा, टिंग। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना? और बस उधर आदमी चला जाएगा। ऊटी झील, कोडाईकनाल झील और कोलाबाई झील। देखो, ऊटी, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील, कोलाबाई झील। कोलाबाई झील, पुझल झील या पुझल झील कहाँ है? तमिलनाडु में है ना? शोलावरम झील, बरजम झील, बरजम झील, वीरानम झील, ये तो इधर कर दिया भाई। अच्छा लिख लो। हो गया। इसके बाद अब आते हैं हम लोग आगे, तेलंगाना।
हुसैन सागर झील, भद्रकाली झील, उस्मान सागर झील। हुसैन सागर, भद्रकाली, और क्या लिखवाया मैंने अभी, लिखे कि नहीं आप लोग? उस्मान सागर, हिमायत, पखाल, हिमायत, पखाल, शमीर पेट, सरूर नगर, ये सब झील है। कहां है ये सभी झील? तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, दुर्गम, एक झील का नाम है दुर्गम झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां है? उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, तो एक में वल्लभ, बलवान यूपी कर दीजिए आप लोग, और क्या, उसी को बलवान यूपी कर दीजिए तो बेला सागर भी तो याद हो जाएगा। दो तीर, मतलब एक तीर से दो निशान है। ठीक है, बस इतने लिखो। तो ये जो है आपका झील, झिलैया, ताल तलैया खत्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? रेगिस्तान एकदम बहुत छोटा सा है, तो रेगिस्तान को भी हम थोड़ा सा कवर कर ही देते हैं। ठीक है, झील हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं कौन सा हम लोग देखते हैं जी, रेगिस्तान। इसी में खत्म कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना? और आप लोग होमवर्क लिखिएगा, विश्व के रेगिस्तान, ये लिख के आप लोग लेकर आना कि विश्व में कौन कौन से रेगिस्तान है ना? हम भारत के रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान को कितने कैटेगरी में बांटा गया है जी? दो कैटेगरी में। गर्म रेगिस्तान और दूसरा है ठंडा रेगिस्तान। कभी घूमने का मौका मिला आप लोगों को? गए? गर्म रेगिस्तान में भारत का थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल कहाँ है जी? ये राजस्थान में। आपका दोस्त का फोन करता है, आपका दोस्त है ना? पार्टी उटी मांगे कि नहीं उससे? देते रहता है, अच्छी बात है। अच्छा, लग से हो गया? क्या है भैया? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? आपका दोस्त तो बहुत लकी निकल गया, क्या जी? हाँ, कमाते हैं बताइए, कम है 50,000 का? हमारा लड़का सामने बैठा है, देखो आधार कार्ड में फोटो नहीं सुधरवा रहा है। सुधरा फोटो? कब जाएंगे?
अगले साल जब फॉर्म फिर से डालेंगे तब। कब कराइएगा महोदय आप? कहाँ पर हॉस्टल है आपका? लोहाड़ी में किधर रहता है भाई? बेलबगान चुटिया वाला रास्ता में, ऑक्सफोर्ड तरफ। काहे नहीं करवाए हो? कितना दूर है कांटा टोली चौक? हाँ, एक दिन छुट्टी लेके करवा लिया होता भाई। ये चीज हमेशा याद रखिए, आधार कार्ड का फोटो हमेशा अपडेट, और उसका तो पीवीसी कॉपी भी आजकल आने लगा ना, जैसा एटीएम कार्ड होता है वैसा भी बनता है, तो उस टाइप से बनवा के एक रख लिया कीजिए। बताइए तो, फॉर्म डाले अभी बेचारा, इतना मेहनत किया, एग्जाम सेंटर से वापस कर दिया, कम खराब लगता है कि नहीं? इस चीज को समझिए आप लोग और इस चीज को कंप्लीट करिए, कभी इस चीज को नजरअंदाज मत करिएगा, ठीक है? हमेशा इस चीज को कंटिन्यूटी बरकरार रखने का कोशिश कीजिएगा। अपने हर चीज जो हर डेटा है उसको अपडेटेड रखिए, हर डॉक्यूमेंट को अपडेटेड रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। उसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट भी है ना, रेसिडेंशियल भी है, ये सब अपडेटेड रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस बार टेक्नीशियन का फॉर्म डाल रहे ना आप? 8 मार्च को आ रहा है, ठीक। मैथ स्ट्रोंग है ना? पूरा कंप्लीट है, चलो ठीक है। और रीजनिंग यही दोनों नंबर दिलवाएगा बाबू वहां? तो मैथ में तो सॉल्व करके नंबर कंफर्म ला सकते हो ना? हाँ, हाँ, लो तो और क्या चाहिए? जीके जी उसमें तो इतना क्लास किए हो जी। तो ये रेगिस्तान हो गया आपका। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान। पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको? एक ही वो है, रेगिस्तान रहता तो बातें लग रहा था क्या जी? चलो ठीक है ना, आज ये क्लास यहीं तक।